हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। राजस्थान के इतिहास में एक बहुत बड़ा अपडेट आपके सामने आ रहा है और आप सभी ने जब जब से इस अपडेट के बारे में सुना है या देखा है, तब तक आपके अंदर भी एक जिज्ञासा बनी हुई है और बहुत से मैसेज या बहुत से यूट्यूब चैनल पर जो कमेंट्स हैं वह भी मिल रहे हैं कि सर असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा कब आएगी। दूसरा एक क्वेश्चन हमारे ये भी उत्पन्न हो रहा है कि राजस्थान में वर्तमान में जो सुर्खियों का विषय बना हुआ है उच्च शिक्षा विभाग को लेकर के, वो ये है कि टीचिंग एसोसिएट, एक टीचिंग एसोसिएट पद वर्तमान में नया क्रिएट किया गया है। और कुछ दिन पहले न्यूज़पेपर में चर्चा का विषय भी रहा था कि बहुत जल्दी जो है वह इस पर भर्ती होने वाली है। और तो अब ये दोनों जो है वह हमारे सामने ये प्रश्न खड़ा हो रहा है कि टीचिंग एसोसिएट जो पद है उस पर भर्ती होगी या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर जो परमानेंट भर्ती है वह पहले आएगी। कौन सी भर्ती पहले होगी और कब आएगी। और फिर वर्तमान में तीसरा एक नया टॉपिक हमारे सामने आया है और वह है सेट पात्रता परीक्षा 2026। तो अब हमें क्या करना चाहिए इस ऊहापोह में। विद्यार्थी जो है वह ये समझ नहीं पा रहा है कि मुझे सेट उत्तीर्ण करना है या फिर टीचिंग एसोसिएट की तैयारी करें या फिर जो है वह मुझे असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा की तैयारी करें, किसकी तैयारी पहले करनी चाहिए। इस तरह के जो कुछ क्वेश्चन है वह हमारे अंदर उत्पन्न हो रहे हैं। सबसे पहले मैं बात करेंगे कि सेट पात्रता परीक्षा 2026 के बारे में। फिर हम बात करेंगे कि असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा नई जो विज्ञप्ति वैकेंसी है वह कब तक आ जाएगी, सेट परीक्षा कब तक हो जाएगी, या फिर अगली बात करेंगे वह करेंगे टीचिंग एसोसिएट ये पद क्या है, इस पर भर्ती होगी नहीं होगी, कब तक होगी। ये सारी चीजें कुछ हम आज के सेशन में हम बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं सेट 2026। असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का अगर आप सपना देख रहे हैं और अगर आपके पास नेट नहीं है या फिर नेट को क्लियर करने के लिए आपने बहुत बार प्रयास कर चुके हो लेकिन आपकी नेट कहीं ना कहीं उत्तीर्ण नहीं हो पा रही है या आप उस नेट को क्लियर नहीं कर पा रहे हो, तो ऐसे अभ्यर्थियों के लिए बहुत ही सुनहरा अवसर है सेट एग्जाम। चूंकि सेट एग्जाम 2013 में आरपीएससी के द्वारा करवाया गया था। 2023 में जो है वह गोविंद गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय बांसवाड़ा के द्वारा कंडक्ट करवाया गया था और उसके अब 3 साल महज हो चुके हैं और 3 साल बाद ये जो जिम्मेदारी है वह कोटा विश्वविद्यालय को सौंपी गई है, जिसका नोटिफिकेशन बहुत जल्दी आपके सामने आ जाएगा। तो मैं कहना चाहूंगा, अगर आप ये चाहते हो कि मुझे असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है और मेरा नेट क्लियर नहीं है, तो इसके लिए बहुत अच्छा विकल्प है आपके सामने सेट एग्जाम 2026। इसलिए आप ये भी नहीं सोचें कि मेरा नेट क्लियर नहीं हुआ है तो मेरा असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम तो कैसे क्लियर, अगर मैं सेट भी क्लियर कर लेता हूं तो मैं शायद असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं बन पाऊंगा क्योंकि उसका लेवल बहुत हाई रहता है या मेरे मेरे जो मानसिक मेरी जो शक्ति है उतना मेरे अंदर इतना दिमाग नहीं है या मैं याद नहीं कर पाऊंगा। ऐसे किसी भी तरह का विकल्प हमारे अंदर नहीं रखना है, क्योंकि जब मेरा खुद का इंटरव्यू हुआ था, मेरा खुद का सिलेक्शन हुआ था, तो उस टाइम पे ऐसे ऐसे लोगों से भी मेरी मुलाकात हुई थी जिनका नेट क्लियर नहीं है, सेट ही क्लियर था और सेट क्लियर होने के बाद वह उस इंटरव्यू तक पहुंचे थे और बाद में जब उनसे बात हुई थी तब उनका असिस्टेंट प्रोफेसर इंटरव्यू भी क्लियर हो गया और उनकी ज्वाइनिंग भी हो गई थी। अर्थात कहने का मतलब यह है कि ऐसे अभ्यर्थी भी हैं जिनका नेट क्लियर नहीं था लेकिन सेट के आधार पर वह असिस्टेंट प्रोफेसर बने हैं। तो आप अगर नेट आपके क्लियर नहीं है तो इसके लिए सेट आपका बहुत अच्छा विकल्प है। बहुत जल्दी कोटा विश्वविद्यालय के द्वारा इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। आप रही बात सिलेबस की, तो सिलेबस जो है अगर उसमें कुछ परिवर्तन अगर होगा तो थोड़ा कुछ परिवर्तन होगा। अगर आप सिलेबस देखना चाहते हो कि पहले का क्या सिलेबस था, तो सिलेबस जो है वह गोविंद गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय जो है उसकी साइट पर भी आपको अवेलेबल है। वहां पर आप अभी अगर तैयारी करना चाहते हो तो आप वहां से डाउनलोड कर करके बेसिक जो सिलेबस के कुछ बुक्स हैं उनको आप तैयार कर लीजिए। ज्यादा कुछ परिवर्तन जो है वह वैसे भी होता नहीं है सिलेबस में, कुछ परिवर्तन होगा तो उस कुछ परिवर्तन को आप बाद में भी तैयार कर सकते हैं। ठीक है, बहुत जल्दी अब ये सेट एग्जाम जो है उसकी नोटिफिकेशन आ जाएगा और उसकी भर्ती इसके बाद जो है वह असिस्टेंट प्रोफेसर परमानेंट जो पद है उस पर भर्ती भी आएगी। ठीक है, अब बात करते हैं, एक टीचिंग एसोसिएट पद वर्तमान में क्रिएट किया गया है और उसकी भर्ती भी वर्तमान में सुर्खियों में चल रही है। तो हमारे अंदर एक विकल्प आता है कि सर टीचिंग एसोसिएट का पद क्रिएट किया गया है
तो फिर ये भर्ती असिस्टेंट प्रोफेसर परमानेंट वैकेंसी आएगी अथवा नहीं आएगी। तो इसके लिए मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं कि राजस्थान में टीचिंग एसोसिएट जो टीचिंग एसोसिएट का पद जो क्रिएट किया गया है और दूसरा है असिस्टेंट प्रोफेसर, ये दोनों पद हैं। तो राजस्थान में वर्तमान में उच्च शिक्षा विभाग के जो कॉलेज हैं वो दो प्रकार से चल रही हैं। एक तो जो है वह परमानेंट कॉलेज हैं जो बहुत समय पहले से चल रहे हैं, तो उन पदों पर जो भर्ती होगी वह असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती होगी उन पर। दूसरा, जो राजशेष के कॉलेज हैं, वर्तमान में जो राजशेष के कॉलेज हैं, उन कॉलेजों में शिक्षण व्यवस्था के लिए वर्तमान में विद्या संबलन योजना के अंतर्गत कार्मिकों को लगाया जाता है, लेकिन एक सेमेस्टर के बाद उन्हें वापस हटा दिया जाता है, फिर उन्हीं को इंटरव्यू के माध्यम से उन्हीं को लिया जाता है। इस तरह की प्रक्रिया के माध्यम से यहां पर राजशेष जो कॉलेज है उसमें वर्तमान में शिक्षण जो व्यवस्था है वह इस प्रकार से चल रही है। लेकिन वर्तमान में राज्य सरकार ने टीचिंग एसोसिएट नाम से एक पद क्रिएट किया गया है, जिसके अंतर्गत इस पद के लिए एक एग्जाम करवाया जाएगा, जिस एग्जाम में 2 पेपर होंगे। 2 पेपर में एक सब्जेक्ट का होगा आपका, दूसरा पेपर जो है वह जीके का होगा। ये और इन टीचिंग एसोसिएट में जिन लोगों का सिलेक्शन होगा उनको 5 साल के लिए, कितने साल के लिए? 5 साल के लिए आपको उस महाविद्यालय के लिए आपको लगाया जाएगा। कहां पर लगाया जाएगा? राजशेष कॉलेज में। ठीक है, तो अब एक चीज क्लियर हो गई कि टीचिंग एसोसिएट का इस असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि टीचिंग एसोसिएट पद के लिए जो योग्यता रख रहे हैं उन लोगों को राजशेष कॉलेज में ही लगाया जाएगा। क्लियर? इस असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा से जो लोग चयनित होंगे उन्हें जो कॉलेजेस उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत कार्य कर रहे हैं, जो काफी समय से जुड़े हुए हैं, उन कॉलेजों में इन असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षाओं से जो लोग चयनित होंगे उनको लगाया जाएगा। दूसरी बात, अब इसकी टीचिंग एसोसिएट ये पोस्ट जो है इसकी वैकेंसी बहुत जल्दी आने वाली है। इसके बाद असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा कब होगी, कब आने वाली है, उस पर हम चर्चा करें तो आपको एक चीज पता होगी, 2023 की जो भर्ती हुई थी, 2023 की असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा जो हुई थी, इसके महज संपूर्ण इंटरव्यू अब समाप्ति की ओर है। एक हिस्ट्री का चल रहा है अभी वर्तमान में, संस्कृत का जो है इंटरव्यू बाकी रह गया है, एक आधा सब्जेक्ट और है जिसका इंटरव्यू बाकी है। बाकी ये 2023 की जो भर्ती है वह लगभग समाप्त होने वाली है। इसके बाद जो है ये समाप्त होने के बाद 2025 के असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा के जो एग्जाम हो चुके हैं इनके रिजल्ट स्टार्ट होंगे। रिजल्ट आने के बाद इनके इंटरव्यू जो है वह कंडक्ट करवाए जाएंगे, और ये मान के चलिए कि इनके इंटरव्यू लगभग अक्टूबर से नवंबर तक इसके इंटरव्यू जो हैं वह पूरे करवा लिए जाएंगे, और अक्टूबर और नवंबर तक इसके इंटरव्यू होने लगभग एंडिंग में होंगे। इससे पहले ही असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा नई जो, क्योंकि आपको पता है जब 2023 की रिजल्ट भी नहीं आया था और उसके जस्ट बाद ही 2025 का नोटिफिकेशन आ गया था, सेम वैसी सिचुएशन अब भी हो सकती है कि 2025 के इंटरव्यू लगभग एंडिंग पे रहेंगे और असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा का नया नोटिफिकेशन वह आपके सामने रहेगा। और उससे पहले जब तक ये असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा ये इसका नोटिफिकेशन आएगा, उससे पहले सेट एग्जाम 2026 जिसका नोटिफिकेशन बहुत जल्दी जारी होने वाला है, तो ये सेट एग्जाम जो है वह इससे पहले इसका आयोजन हो जाएगा, अर्थात ये सेट एग्जाम आपका इसका पेपर हो जाएगा और इसका रिजल्ट भी बहुत जल्दी डिक्लेयर हो जाएगा। कहने का मतलब यह है कि 2026 एंडिंग तक अगर असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा आ जाती है ठीक है, अदरवाइज 2027 स्टार्टिंग में असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा निश्चित इसकी भर्ती जो है वह जारी हो सकती है। ठीक है, दूसरी बात, सेट एग्जाम जो है वह सेट एग्जाम, ये चीज भी सेट एग्जाम पहले होगा और इसके बाद इसकी भर्ती आएगी, क्योंकि चूंकि राजस्थान के इतिहास को जब जब उठा करके देखा गया है
तो जब जब सेट परीक्षा हुई है तो उसके बाद भर्ती एक असिस्टेंट प्रोफेसर की निश्चित आई ही है। और जब जब हम रीट पात्रता की भी बात करें तो पहले अगर पात्रता परीक्षा हुई है तो उसके बाद थर्ड ग्रेड की वैकेंसी या थर्ड ग्रेड की भर्ती सरकार के द्वारा निकाली गई है। ये एक इतिहास देखा गया है राजस्थान में, तो हो सकता है उसी इतिहास को फिर से राजस्थान में दोहराया जाए। तो जैसे ही सेट एग्जाम 2026 का एग्जाम होगा, इसके बाद आपको असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी दिखेगी ही दिखेगी। बहुत से बच्चे जो हैं वह जब से ये पेपर की कटिंग आई है, आप सभी ने देखी ही होगी, ये पेपर की कटिंग थी, 3 साल बाद फिर होगी सेट परीक्षा, कोटा विश्वविद्यालय को मिला है इसका जिम्मा। ठीक है, ये कटिंग जब से आई है तब से बहुत सारे व्हाट्सएप पे कॉल, बहुत से मैसेजेस आपके मिले हैं कि इसमें सर भर्ती कब होगी, कैसे होगा, कब तक हो जाएगी। तो मैं उन लोगों के लिए कहना चाहूंगा, बहुत से स्टूडेंट जो जुड़े हुए वो ऐसे हैं कि लगभग 1 साल, 1.5 साल, 2 साल पहले से उनका एक ही क्वेश्चन है, सर नई भर्ती कब आएगी। और वह भर्ती आ भी जाएगी, अगर आप आपकी तैयारी को नहीं करोगे तो ये समय भी जो है वह निकल जाएगा। एग्जाम होने के बाद फिर आपके यही क्वेश्चन मेरे से रहेंगे कि सर अब नई भर्ती कब आएगी, और उस समय जो है वह शायद मैं भी जवाब नहीं दे पाऊंगा कि अब नई भर्ती कब आएगी। इसलिए एक असिस्टेंट प्रोफेसर अगर आपका बनने का ड्रीम है, और ये चीज मान के चलिए कि असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, तो लगभग 1 साल की आपकी कंटिन्यू मेहनत चाहिए। ठीक है, सेट पात्रता परीक्षा आप आराम से उत्तीर्ण कर लोगे, मुझे पूरा विश्वास है। लेकिन आप अगर असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है तो इसके लिए चूंकि पद बहुत कम आते हैं और कैंडिडेट अपने आप में बहुत ही अत्यधिक मात्रा में इंतजार किए हुए बैठे हुए हैं, तो ऐसे लोगों के साथ में आपका अगर प्रतिस्पर्धा है तो उनको आप तभी पिछाड़ पाओगे जब आपकी तैयारी जो है वह बहुत अच्छी होगी। तो लगभग 1 साल की बहुत अच्छी तैयारी आपकी असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा के लिए होनी चाहिए। इसलिए आप अब जो है ये अब निश्चिंत हो जाइए, क्योंकि सेट परीक्षा होगी। सेट होने के बाद आप सभी भी जानते हैं कि इसके बाद जो है वह भर्ती होगी, भर्ती परीक्षा होनी है। तो आप अभी से जो है वह अपनी मानसिकता बना लीजिए कि अब मुझे जो है वह समय जाया नहीं करना है, और मुझे अब मेरा जो टारगेट है वह अब उसको अचीव करना है। इसलिए अब बिना किसी भूमिका के, बिना किसी टाइम को व्यर्थ गवाए हुए आप अपनी तैयारी में लग जाइए। निश्चित जो है वह ये भर्ती आप पात्रता परीक्षा होगी, पात्रता परीक्षा के बाद यह वैकेंसी भी आ सकती है। ठीक है, इसलिए आप अपनी तैयारी को, सेट की जब बात करते हैं, सेट में जिन लोगों ने एमए कर रखा है, एमए प्रीवियस प्रथम वर्ष में प्रवेश किया है, ले लिया है, वह इस सेट भर्ती परीक्षा में, सेट पात्रता परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। सेट परीक्षा, पात्रता परीक्षा क्यों उत्तीर्ण करनी है, जिस प्रकार से तृतीय श्रेणी भर्ती परीक्षा के लिए हमें रीट उत्तीर्ण करना होता है, वो पात्रता परीक्षा है। उसी प्रकार उच्च शिक्षा विभाग में, कॉलेजेस में हमें अगर असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है तो उसके लिए राष्ट्रीय स्तर पर पात्रता के लिए एक नेट एग्जाम होता है, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, वह रखा गया है। और राज्य स्तर पर भी एक एग्जाम पात्रता के संदर्भ में रखा गया है, और जिसका नाम है स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट, सेट, जिसका एग्जाम है। प्रत्येक राज्य सरकार, प्रत्येक राज्य जो है वह अपना सेट परीक्षा पृथक पृथक रूप से कंडक्ट करते हैं। उसी संदर्भ में राजस्थान के द्वारा भी सेट एग्जाम का जो है वो नोटिफिकेशन बहुत जल्दी जारी किया जाएगा। अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हो, अगर आपका सपना है, तो आप इस फॉर्म को फिलअप कीजिए, सेट एग्जाम को उत्तीर्ण कीजिए, आगे आपके असिस्टेंट प्रोफेसर का जो पाठ्यक्रम है उसके अनुरूप अपनी तैयारी को कीजिए। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, और जितना संस्कृत सब्जेक्ट के विषय में हम आपकी मदद कर पाएंगे, हेल्प कर पाएंगे, निश्चित संस्कृत विषय के संदर्भ में ये प्लेटफॉर्म अनवरत रूप से असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती पर काम करता आया है और करेगा। और आपकी जो भी शंकाएं हैं या आपकी कुछ भी क्वेरीज हैं, वह हमारे YouTube चैनल या फिर हमारा जो टेलीग्राम चैनल है या फिर हमारा जो व्हाट्सअप नंबर है उस पर आप मैसेज कीजिए, आपके हर क्वेरीज का सॉल्यूशन किया जाएगा। बस शुभकामनाओं के साथ में आज ही आप अपनी तैयारी को, आप अपने लक्ष्य को एक बार फिर से याद कीजिए और अपनी तैयारी में आज से ही लग जाइए। अगले ही अपडेट के साथ में हम फिर मिलेंगे। आप अपनी तैयारी को जारी रखें। धन्यवाद।